आज की सुबह हम खुदावंद का बहुत धन्यवाद करते हैं, उसका बहुत शुक्र करते हैं कि उसने अपने सेवक को, जो उसकी खिदमत करता है, जो उसके वचन को, कलाम को प्रचार करता है, उसको कुव्वत दी और हम सबको आशीष दी कि हम ये ऑनलाइन प्रोग्राम देख सकते हैं। और आज के सबक के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा रोमियो और उसका 8वां बाब। उसके 8वें बाब में से मैं ये सबक पढ़ना चाहूँगा। हम मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त में अपने प्रभु के आने की, अपने खुदावंद के आने की बाट जो रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। ये महामारी जो फैली हुई है, पर फिर भी उसने हमें बचा के रखा है और वो हमें यहाँ से निकाल लाएगा। और भाइयों और बहनों, ये हमारी कोशिश है, ये हमारी दुआ है कि हम इंतज़ार करें और सहते रहें और धीरज रखें। हम खुदावंद का बहुत शुक्र करते हैं कि हमें इतना सारा जो रूहानी खुराक है वो हमारे लिए अवेलेबल है, कि हमको वो सारी चीज़ें वो दे रहा है जिसकी हमें ज़रूरत है। सिर्फ हम शायद सामने, एक दूसरे के सामने नहीं आ पा रहे शख्सी तौर पर फिर भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें इतना अच्छा कलाम और वचन दिया है, इसलिए कि प्रभु खुदावंद हमको बचा के रखता है, हमको उसने संभाल के रखा है और हमें वो सारी चीज़ें दे रहा है, मुहैया कर रहा है जो हमारे लिए ज़रूरी है, और अपनी सारी आशीषें हमको दे रहा है और हमको अपना धीरज उसने देकर रखा है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जैसा कि लिखा है कि हम अपने उस आशा को, उस होप को हमने थाम के रखा है। और अब हम, जो तेरा सेवक है, जो तेरा खिदमतगार है, हम उसको तेरे आगे पेश करते हैं कि तू अपने अपनी रूहानी खुराक उसके थ्रू, उसके द्वारा हमको दे और सारी दुनिया के लोगों को आशीष दे। और जहाँ हीलिंग चाहिए, मदद चाहिए, खुदावंद तू मुहैया करेगा। हम तेरे बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवादी हैं खुदावंद, खुदा परमेश्वर। और आज ये हमारी दुआ है, आमीन। और अब ब्रदर फ्रैंक, अब मैं आप सबको आपका खैर मकदम करता हूं। और अभी अभी हमने सुना रोमियो 8 से, हमने अभी ये कलाम सुना, भाई शेरों ने ये कलाम दिया, उन्होंने पढ़ा और हमने देखा कि किस चीज़ के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत बताई गई है। और हम बड़े धीरज से, इत्मीनान से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और हम
मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। हम सचमुच में आखिरी वक्त के आखिरी लम्हे पर पहुंच चुके हैं। ये वो आखिरी संदेश है, आखिरी कलाम है, जो कि सारी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे भाई और बहन जो स्विट्जरलैंड में हैं, और उनका इसके पहुंचाने में, इसके उनकी जो सहायता, उनकी जो मदद, उनका जो एनकरेजमेंट है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। और जो ऑस्ट्रिया में भी भाई लोग हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन 3 देशों से, इन मुल्कों से जो हमको सपोर्ट मिलती है, सहायता मिलती है प्रभु का काम करने के लिए, ये हम उसके लिए इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और पिछले 55 सालों में ये ये एक अद्भुत संदेश, अद्भुत कलाम सारे दुनिया के अलग अलग मुल्कों में प्रचार किया जा चुका है, भेजा जा चुका है। और मुझे जब फ़ोन कॉल आती हैं, जो स्विट्ज़रलैंड से भाई मुझे, ऑस्ट्रिया से मुझे फ़ोन करते हैं, जर्मनी से मुझे फ़ोन करते हैं, वो बताते हैं, क्या आपको याद है, क्या 1970-71 में हमारी मीटिंग्स यहाँ हुआ करती थी, इन जगहों में, अलग अलग जगह जगह में। तब मेरा दिल बड़ा खुश होता है कि जो भी इन मीटिंग्स का हिस्सा थे, और इतने सालों के बावजूद भी आज भी वो हैं, और उन मीटिंगों ने, और आज भी वो ईमानदार और वफादार हैं। और अब हम और और अब हम रोमियो 8 में खुदावन के कलाम की तरफ चलते हैं, क्योंकि सारी कायनात जो है इस चीज से बेचैन है। और यहाँ पर जो और इस वक्त, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, यहाँ सब कुछ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो वक्त से बाहर हो गया है, कंट्रोल से बाहर हो गया है। वातावरण यानी कि आबो हवा बदल चुकी है, और सारी दुनिया में चारों तरफ जो गड़बड़ी फैली हुई है। और हम देखते हैं, और हमें बार बार ये खबरें मिलती हैं कि इस दुनिया में, इस ज़मीन पर क्या हो रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो और कहीं हो, चाहे वो कैलिफोर्निया में हो, और चाहे वो इज़राइल हो, और जहाँ कुछ भी होता है, तो हमको उस चीज़ की खबर दी जाती है। और हम जानते हैं कि किस तरीके की कोशिशें की जा रही हैं, और दुनिया में किस तरीके की कीमतें की जा रही हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को कंट्रोल में किया जाए। पर हमें खुदा के पाक कलाम ने, वचन ने पहले से आयजाया आयजाया नबी के द्वारा बता दिया है कि जब 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 खुदावंद उनके घावों को भरता है, और जिस वक्त वो समय आएगा, वो वक्त आएगा जबकि गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि सूरज की जो गर्मी है वो 7 गुना ज्यादा हो जाएगी।
तो इस दिन को कौन रोक सकता है? ये तो पेशन गोई है, ये भविष्यवाणी है। अब ये देखिए कि खुदावंद ने अपने फजल से, अपने अनुग्रह से इतने सालों में क्या क्या किया हमारे लिए। ये सिर्फ यही नहीं कि इज़राइल अपनी जमीन पर दोबारा से वापस आया, जैसे कि यशाया 40:1 में लिखा है कि खुदावंद इज़राइल को दोबारा से अपनी ज़मीन पर कामयाब करेगा। यहाँ पर बाइबल की नबूवत पूरी हुई है, और कलीसिया में भी, इज़राइल में भी सारी नबूवतें पूरी हो रही हैं। हर जगह नबूवतें पूरी हो रही हैं, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, हमारे वक्त में भी। और हम खुदावंद के बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसके इतने अद्भुत कलाम के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं, जो कि हम जिस पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि ये वो आखिरी बुलाहट है जो कि एक इंसानों के लिए दी गई है, ये वो आखिरी पुकार है, और जिनके कान हों वो इस बात को, इस पुकार को सुन लेते हैं और इस पुकार को सुनते हैं। और इससे और ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ब्रैनम, उनको जो 7 विजन दिखाई दिए थे, 7 रोया दिखाई दिए थे, उनमें से एक जो विजन था, एक जो रोया था, वो क्या, वो ये था कि यूएसए में एक 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 औरत जो है, एक स्त्री, एक औरत जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पर आएगी, और वो बाद में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट भी बन सकती है। और उसकी जो कुव्वत, उसकी जो सामर्थ होगी, उसकी जो ताकत होगी, उसमें रोमियो की सरकार, रोमन पावर का बहुत बड़ा हाथ होगा। हमें पता है कि क्या हुआ, कि पहले क्या हुआ, हम जानते हैं कि स्पेन में क्या हुआ और पुर्तगाल में क्या हुआ। जो कुछ दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका है, ये सारी चीज़ें स्पेन और पुर्तगाल ने उसके ऊपर कुव्वत पाली, और साउथ अमेरिका में ज़्यादातर स्पेन और पुर्तगाल का राज्य, उनकी उनकी हुकूमत आ गई। और साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज हैं वो मोस्टली सारे के सारे रोमन कैथलिक हैं, पर जो नॉर्थ अमेरिका है यानी कि यूएसए और कनाडा, ये बहुत सारी जो बेदारी की मीटिंग्स वहां पर चली, बेदारी का प्रचार चला नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में, और यहाँ से यूके से, इंग्लैंड से जो भाई लोग गए, जो जर्मनी से गए, और क्रेफेल्ड से बहुत सारे भाई गए अमेरिका में, जो फिलाडेल्फिया गए, और वहाँ बेदारी की मीटिंग चलाई गई। और चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो स्वीडन हो, और इन प्रोटेस्टेंट मुल्कों से, कंट्रीज से ये जो बेदारी की मीटिंग्स हैं, ये लोग वहां गए और इन्होंने अमेरिका में जाकर बेदारी की मीटिंग्स यूएसए और कनाडा में शुरू करी। और मैं जानता हूं एक मिशनरी होने के नाते कि मैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज में और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में जो ईमान है
जो कलाम है उसमें उसके बोए जाने में कितना फर्क है। पर हम यहाँ एक हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में बात करने नहीं आए, पर कुछ बता रहे हैं कि हमें ये पता लग रहा है कि जो जो भाई ब्रनम के मैसेज में ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कि मैं इस बात में, कि इस बारे में बात करूं, और जो नया प्रेसिडेंट यानी कि जो बाइडेन जो बन रहा है, हम देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि उस जो बाइडेन के पीछे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उसकी पीछे जो उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो कौन है? वो एक स्त्री है, वो एक नारी है, वो एक औरत है। और हमको ये पता लग रहा है कि अब हम एक आखिरी आखिरी वक्त के आखिरी कोने पर पहुंच चुके हैं, और जो आखिरी बातें हैं वो भी पूरी हो रही हैं, और हर चीज जो है वो एक ही सिरे के अंदर में आए, और और एक ही सरकार, सारे एक जो पेशन गोई है कि एक ही सरकार बन जाए, एक ही गवर्नमेंट बन जाए, और सारी दुनिया का एक ही निज़ाम बन जाए। और देखिए, इस कोरोना की वजह से, और ये इस वायरस की वजह से देखिए कितना कितने खतरनाक काम हो रहे हैं कि सारी दुनिया के लोग, सारी जातियों के लोग और सारी कौमों के लोग घबराए हुए हैं और परेशान हैं, और ये सिचुएशन दिन पर दिन गलत होती जा रही है, खराब होती जा रही है, और दिन पर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग मरते जाते हैं। और जो अब टीके यानी वैक्सीनेशन या इंजेक्शंस हैं, अभी किसी को नहीं पता कि ये जो इंजेक्शन या टीके वैक्सीनेशन के बारे में हम सुन रहे हैं, इनसे क्या निकलने वाला, क्या हासिल होने वाला। और हमें तो ये पता है कि बाइबल की बातें जो हैं वो हमारे सामने पूरी हो रही हैं। जिस तरह से हमारे खुदावन ने कहा, उसने मत्ती 24 में कहा, चाहे उसने मरकुस 13 में कहा, लूका 21 में कहा, वहां पर आखिरी आखिरी वक्त और आखिरी समय के बारे में बताया गया है कि ये सारी बातें पूरी होने पर हैं, और जो बीमारियां, महामारियां और विपत्तियां, ये सारी बातें जो प्रभु ने हमें पहले से बता दी, ये सब हर एक इंसान के मुंह में ये सारे अल्फाज आ गए हैं, और सारे लोग घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, घबराए हुए हैं। और मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे खुदावन ने, हमारे बचाने वाले ने ये सारी बातें बार बार कही थी। जब तुम ये सारी बातें होते हुए देखो, जब तुम ये सारी बातें होते हुए देखो, तो अपने सिरों को ऊंचा उठाओ। तुम्हें पता है कि अब तुम्हारा उद्धार बहुत नजदीक है, तुम्हारी साल्वेशन बहुत नजदीक है। और हम खुदावन के इन सारे कलाम को, उसको इज्जत देते हैं। जैसे ही हम उसको कामिल होता हुए देखते हैं, हम उसको समझते हैं। और और पुराने और नए ये अहदनामे में, पुराने और नए नियम में, जो शुरू से लेकर और आखिर तक, और और वक्त के शुरू होने से लेकर, और ये सारा का सारा जो उद्धार का जो प्रोग्राम था, साल्वेशन का जो प्रोग्राम था, नए आसमान का जो प्रोग्राम था, और नई जमीन का जो प्रोग्राम था, ये हमारे खुदावंद खुदा ने इस दुनिया को कायनात बनाने से पहले ही उसने तैयार कर लिया था। और इस पाक बाइबल में ये बातें, इस पाक कलाम में लिखी गई हैं। और अब ये जो जमीन है, ना सिर्फ इस चीज के लिए करा रही है, बल्कि हम देखें कि जंगलों में जो आग लग रही है, और जगह जगह पर जो टेम्परेचर है, जो गर्मी है, वो बढ़ती जा रही है, और जगह जगह पर कितना फर्क होता जा रहा है, नेचर में कितना फर्क होता जा रहा है। और लोग इसके लिए हल ढूंढ रहे हैं,
हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या वो कामयाब होंगे, क्या वो सफल होंगे, ये कोई नहीं कह सकता। और भाई शेखों ने पढ़ा, जो अभी भाई ने पढ़ा ज्यूरिक से, ये बिल्कुल सही बात है। ये आज के सरमन के लिए, आज के पाठ के लिए, ये आज जो है, आज जो सारी धरती है वो करहा रही है, पुकार रही है कि कितनी गलत बातें, कितनी गलत प्रैक्टिसेस, कितना करप्शन और कितने गलत काम इस धरती पर हो रहे हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इनको वापस अपने अपने शुरू के हाल में वापस आना है, रिस्टोर होना है, बहाल होना है। और हम ईमानदार और विश्वासी और बिलीवर होने के नाते हम भी इस बात की इंतज़ार में हैं, हम इस बात की बाट जो रहे हैं, इस बात के लिए बड़ी बड़ी ज़ोर शोर से हम तैयारी में हैं। क्योंकि अगर कोई 87 साल का हो जाए और 2 साल के, अगर 90 साल होने में 2 साल रहे हैं, और मैंने अपनी सारी जिंदगी को खुदावन की सेवकाई, उसकी खिदमतगारी के लिए दिया है, दुआ करने में, लिखने में, प्रचार करने में, खिदमत करने में, सफ़र करने में, खुदावन के लिए मैंने अपनी सारी जिंदगी को गुजारा है। इसके लिए खुदावन का बहुत धन्यवाद हो, प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। पर खुदावन का जो वचन है, जिसका जो कलाम है, आज भी उसमें वही कुव्वत पाई जाती है, वही पावर पाई जाती है हमेशा से। और जो उसमें ईमान रखता है, विश्वास करता है, वो उसको समझता है और उसकी जिंदगी में वो वाला कलाम जरूर पूरा होता है। जैसे पहला थिस्सलुनी और 5 में लिखा है, पहला थिस्सलुनी 5:18 में लिखा है, पहला थिस्सलुनी 5:18 में हम पढ़ सकते हैं। थिस्सलुनी 5:18, हर बात में धन्यवाद करो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालांकि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि हम करा रहे हैं, पर फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वक्त बहुत नज़दीक है। इस वक्त में जब वो हमारे हमारे जी- हमारे हमारे जो जिस्म हैं, हमारे जो जिस्म हैं, जो जो मॉर्टल हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, उनको बदल डालेगा। और दूसरा कुरिन्थियों 4 को मैं पढ़ना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 और 13वीं आयत से पढ़ना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:13, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, वही ईमान की आत्मा है, जिसके बारे में लिखा है कि मैंने ईमान लाया, विश्वास किया, इसलिए मैं बोला। इसलिए हम भी विश्वास करते हैं, हम भी ईमान रखते हैं, इसीलिए ये बोलते हैं। ये क्या है? हमारे अंदर ईमान की आत्मा है, विश्वास की आत्मा है। और वो कहता है, जैसा कि लिखा है, मैंने ईमान लाया, विश्वास किया, इसीलिए मैं बोला। हम भी, देखिए वो कह रहा है, हम भी क्योंकि ईमान रखते हैं, इसीलिए बोलते हैं। देखिए ये कितना कुव्वत रखने वाला कलाम है, कितना सामर्थी कलाम है। जो 8,000 से ज्यादा जो सरमन बोले गए हैं, वो इसके बारे में बोले गए हैं
क्योंकि मुझे ईमान है इसलिए मैं बोलता हूं। हमारे अंदर उसी रूह का, उसी आत्मा का ईमान है, उसी रूह का विश्वास है, ईमान है। इसीलिए हम बोलते हैं ये कितना कुव्वत से भरा कलाम है। ये जो ईमान है, विश्वास है, ये तो एक खुदावन की तरफ से एक गिफ्ट है, ये एक भेंट है, ये एक इनाम है। और ये फेथ कहाँ से आता है? ये पाक रूह यानी कि खुदावन का आत्मा, खुदावन का रूह हमको ये बख्शिश देता है, वरदान देता है। ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये हमारी बुद्धि नहीं है, बल्कि ये वो मुकाशफा है, ये वो प्रकाशन है जो पाक रूह की तरफ से खुदावन हमको देता है। क्योंकि हमारे अंदर वही विश्वास का आत्मा है, यानी कि उस भरोसे का, उस ईमान की रूह हमको खुदावन ने दी है, इसीलिए हम बोल पाते हैं। और किसने ये सारी की सारी सारा कलाम हमको भेजा और दिया? किसको? खुदा ने इस्तेमाल किया। और खुदावन ने अपने लोगों के द्वारा, अपने खिदमतगारों के द्वारा, उनके जरिए से, होली स्पिरिट से यानी पाक रूह की हिदायत से लिखवा करके ये कलाम हमको आज लिखे हुए रूप में हमारे सामने है। क्योंकि उनके अंदर वही आत्मा, वही रूह थी, वो खुदावन का रूह था, और उसकी वजह से वो ईमान उनके अंदर आया, और उस आत्मा की वजह से उस कलाम को उन्होंने सच्चे तौर पर लिखा और जाहिर किया। और खुदावन का जितना कलाम है, ये सारा का सारा पुराना नया अहदनामा और नए अहदनामे का सारा मजमून पुराने अहदनामे के अंदर बयान किया है। और खुदावन ने जो कुछ भी कहा और उसने प्रकाशित किया, मुखाशफा दिया, और उसने अपने लोगों के द्वारा, और उसने अपने कलाम के द्वारा, अपने कलाम के अनुसार, क्योंकि यहाँ लिखा है, मैं भी वैसे ही ईमान रखता हूँ इसलिए बोलता हूँ। खुदावन के जो लोग हैं, खुदावन के जो सेवक हैं, खुदावन के जो चुने हुए लोग हैं, ये पहले उस पर ईमान रखते हैं जो कि रूह की हिदायत से उनको मुकाशफा दिया जाता है, प्रकाशन दिया जाता है, और पहले वो उसको पाते हैं, उसको हासिल करते हैं खुदावन की आत्मा से, उसकी रूह की हिदायत से, तब वो बोलते हैं। अगर हम साधारणतः सिर्फ ईमान के बारे में, अगर हम ईमान के बारे में सिर्फ बात करें, तो सभी लोग कहते हैं हम भी ईमान रखते हैं, हम भी ईमान रखते हैं, हम भी ईमान रखते हैं। क्या फर्क है? और वो अपनी अपनी शिक्षाएं, अपनी अपनी रूढ़ियां, अपने अपनी शिक्षाओं और अपनी अपनी जो तालीमों के ऊपर चलते हैं, और उन्होंने अपनी तालीमें बना रखी हैं। आज अगर हम उसकी आवाज, हमारे अंदर कोई एक ऐसा, ये नहीं कि कोई जनरल सा कोई ईमान है कि कुछ भी ईमान रख लिया, पढ़ लिया और ईमान रख लिया, नहीं। हमारे अंदर इस चीज का आश्वासन है, गारंटी है, इस चीज का पक्का, इसकी पक्की गारंटी है कि जो बातें आज हम बोल रहे हैं, ये खुदावंद के रूह की हिदायत से लिखी गई हैं। और ये मुकाशफा हमको खुदावंद की रूह की हिदायत पर जब हम ईमान लाते हैं, तो ये मुकाशफा हमको मिलता है, और हम वही बोल पाते हैं जो खुदावंद ने लिखवाया। अगर हम पाक रूह के उन वरदानों के बारे में बात करते हैं, गिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं, पौलुस ने पहला कुरिन्थिया 12 में लिखवाई और 14 में लिखवाई।
जो कि जो कि वरदान जो है, वो जो 9 वरदान हैं खुदावंद के पाक रूह के, वो इसमें लिखे हुए हैं। और फजल और अनुग्रह जो खुदा ने हमको दिया, और हमें ये पता लगने दिया, हमें ये बात बताई, उसने समझाया कि खुदा ने हमारे इस जमाने में हमारे आगे एक अपना पैगंबर भेजा, एक भविष्यद्वक्ता भेजा, एक नबी भेजा, जिससे कि हमारे आगे उसने वो सारे के सारे स्क्रिप्चर्स और सारे के सारे हवाले बताए, और सारी चीज़ों को उसी रूह से मामूर होकर, और उसी रूह से मुकाशफा पाकर, और उसी आत्मा से प्रकाशन पाकर उसने वो सारी बातें हमको बताई। जैसा पौल यहाँ कहता है, क्योंकि 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 अब हमारे अंदर वो आत्मा है, वो रूह है, उस रूह की हिदायत है। और फिर वो कहता है, इसलिए हम भी ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं और बोलते हैं। हम अपने आप से नहीं बोलते, बल्कि उस ईमान से जो पाक रूह की हिदायत से हमको मिला है, उस हिदायत से हम बोलते हैं। और हम उस ये जो खुदावन के अल्फाज हैं, ये जो खुदावन की जो मजमून है उसने यहाँ लिखवाया है, ये हमारे दिल को छू जाता है। और अब हम अपनी दुआ में भी ये कह सकते हैं, खुदावन, मैं चाहता हूँ मेरे को वो ईमान चाहिए जैसा कि प्रभु कहता है कि मुझे, प्रभु ने कहा, खुदावन ने कहा, जो जो खुदावन ने कहा कि जो मुझ में ऐसे ईमान रखता है, ऐसे विश्वास रखता है, जैसे कि वचन कहता है, कलाम कहता है, जैसे कलाम कहता है, हमें वैसे ईमान रखना है। और हमें उन सारी बिद्दतों में से, और उन गलत टीचिंग्स में से, उन गलत तालीमों में से, उन गलत ट्रेडिशंस में से निकल कर आना है। और ये निश्चय करने का, ये वो डिसीजन लेने का, ये फैसला करने का वक्त है कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है, खुदावंद हमसे क्या कहता है अपने फजल से। और मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा कि कहा गया, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्यारे भाई विलियम ब्रैनम थे, मूसा की तरह, एलाइजा की तरह, पौलुस की तरह, और जैसे खुदावंद के खिदमतगार थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह, उन्होंने भी खुदावंद की तरफ से एक डायरेक्ट बुलाहट उनको आई, उनको डायरेक्ट कमीशन मिला। डायरेक्ट 11 जून 1933 को उनको बोला गया जबकि वो बपतिस्मा दे रहे थे, तो एक अद्भुत बादल से उनको आवाज आई कि जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा गया था खुदावंद की पहली आमद के लिए, आगमन के लिए, उसी तरीके से तुमको एक संदेश, यानी कि एक मैसेज तुमको दिया गया है, जो कि खुदावंद की दूसरी आमद की तैयारी बख्शेगा। और अब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, उसके फजल से मैं इनको जानता था। मैं 10 साल तक इस खुदावंद के बंदे को जानता था, और खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैंने वो सारी चीज़ें जो मैंने देखी, वो मेरे लिए गवाही बन गई। मैंने अपने आंखों से देखी वो अद्भुत तरीके से, और मुझे बड़ी आशीषें मिली। और उनके जाने के बाद, और खुदावन ने ऐसा होने दिया, तब से मैं इस खुदावन के असली कलाम को लेकर चलता हूँ, जो खुदा का कलाम है, खालिस कलाम है, ओरिजिनल कलाम है। और इसके बारे में, गॉड हेड के बारे में, और और लॉर्ड सफर के बारे में, और उन सारी शिक्षाओं के बारे में, तालीमों के बारे में जो कि प्रभु ने लिखवाई हैं। और इसलिए आज इस सरमन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पौलुस ने कहा, क्योंकि क्योंकि क्योंकि
मैं यहाँ पर अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ। और मैं पूछता हूँ, और सारे जो सुनने वाले हो, सारे भाइयों से पूछता हूँ, सारी बहनों से पूछता हूँ, सुनने वालों से, कि वो हम सब खुदावंद के कलाम में एक मन है, एक मन है, एक दिल है, एक जान है, एक माइंड है, एक ही समझ में हैं। और जो सेवकाई करने वाले, खिदमत करने वाले जो भाई हैं, जो जो खुदावंद के कलाम को पेश करते हैं और जो खुदा के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं, जो भाई ब्रैनम के बारे में बताते हैं, वो कुछ सिर्फ सिर्फ और खालिस खुदा के कलाम को और खुदा के कलाम से प्रीच करते हैं और प्रीच करें। और खुदावन का रूह उनके ऊपर आए, और खुदावन और वो बड़े ईमानदारी के साथ वो अपने आप को कलाम में इस तरीके से प्लेस करें, क्योंकि ये जो कलाम यहाँ पर लिखा है, जिसको कि एक बुलाहट, जिसको आत्मिक एक डिवाइन बुलाहट मिली, रूहानी बुलाहट मिली पाक रूह की हिदायत से, और वो भी उसी पाक रूह की हिदायत से इस कलाम को पा सकें, तभी इस कलाम को बोलें। क्योंकि हमारे अंदर, पौलुस कह रहा है, हमारे अंदर वही रूह है, वही ईमान है जो पाक रूह की हिदायत से नबियों को मिला, प्रेरितों को मिला, चेलों को मिला, और सारे जो सेवकाई करने वाले, खिदमत करने वाले मेरे भाई हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि खुदावंद के कलाम को उसी आत्मा की हिदायत से, उसी रूह की हिदायत से मुकाशवा पा करके पेश करें और बोलें और प्रचार करें। पौलुस कहता है ये वो ईमान जिसमें पहले वो ईमान होना चाहिए जो कि खुदावन के रूह की, पवित्र आत्मा की हिदायत से, पाक रूह की हिदायत से मिलता है, होली स्पिरिट के इंस्पिरेशन से मिलता है। और बार बार वो कहता है, और खुदावन से दुआ करूंगा कि हमारी भी वही जगह बने जैसा पौलुस यहाँ पर बता रहा है, जिससे कि हम खुदावन के सामने, परमेश्वर के सामने हम कह सकें। और जब हम ये वाली बात यहाँ से पढ़ें, अपने सुनने वालों के सामने इस बात को, और जो सुनने वाले हैं वो इस चीज का इकरार कर पाएं कि जो कुछ भी हमने प्रचार किया वो वही है जो कि प्रभु के वचन में लिखा है, और जो आत्मा की हिदायत, रूह की हिदायत से हमारे ऊपर मुकाशवा हुआ है, प्रकाशित हुआ है, और हमारे अंदर सेम उसी रूह की हिदायत होनी चाहिए। और खुदावन के कलाम के अनुसार पौलुस कह रहा है, और उस आत्मिक अधिकार के द्वारा, डिवाइन अथॉरिटी से कह रहा है कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो प्रीच कर रहा हूं, ये इंसानों की तरफ से, मनुष्यों की तरफ से मुझे नहीं मिला। मैंने किसी इंसान से हासिल नहीं किया, मनुष्य से हासिल नहीं किया, बल्कि मुझे खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा मिला, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट मिला। और वो कह सकता था कि जो भी आज प्रचार करता है, उसने, तभी पौलुस ने कहा कि अगर कोई आ करके कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, कोई दूसरा कलाम सुनाए, तो वो श्रापित हो जाए, वो कर्स हो जाए। इसलिए कोई दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, अब हम फजल के आखिरी वक्त में रह रहे हैं, और बाइबल की भविष्यवाणियां, नबूवतें पूरी हो रही हैं, और हम देख रहे हैं किस तरीके से, आप देखिए कि अरबी कंट्रियों में किस तरीके से
संधियां हो रही हैं, बातचीत हो रही है, और ये हमारे को दिखा रहा है कि धीरे 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 हमें ये पता लगेगा कि एक पीस ट्रीटी जिसके बारे में नबूवत की करी गई है, जिसके बारे में एक बात करी गई है कि एक संधि, एक दोस्ती, एक एग्रीमेंट आ जाएगा, जिसके बारे में अल अक्सा मॉस्क के बारे में कि यरूशलेम में शांति सुलह की बहाली हो जाए, और एक सऊदी अरेबिया में एक बड़ा लीडर है, उसने ये डिक्लेरेशन दिया कि जो अल अक्सा की मस्जिद जो है ये टेम्पल माउंट पर नहीं है, पर वो वहां से 25 किलोमीटर दूर मक्का में है। और इस वक्त जब ये पब्लिश किया गया, जब ये खबर आई कि अल अक्सा मस्जिद जो है, तो जो अल अक्सा की मौज जिसको वो यरूशलेम में कहते हैं, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और और ये जो संधि होगी, ये जो एग्रीमेंट होगा, इसमें ये लिखा जाएगा कि अब वहां पर खुदावन की हैकल जो बन सकती है उस जगह पर, क्योंकि वहां पर अल अक्सा मॉस्क मौजूद है ही नहीं। और इससे अब हमारी आंखें खुलती हैं, और मैं जानता हूं, एक बार फिर मैं कहना चाहता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि जो खुदावंद ने कहा कि आज अगर तुम ये बातें, अगर उसकी आवाज़ को सुनते हो तो अपने दिलों को हठीला मत करो, अपने दिलों को पत्थर जैसा सख्त मत करो। और जब तुम ये बातें होते हुए देखो तो अपनी सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जो नजात है वो बिल्कुल नज़दीक है। हम एक बार फिर इसको कहना चाहते हैं कि खुदावंद ने कहा, उसने सारे के सारे वादे पूरे कर दिए, और उसने अपने नबी को भेजा, और विलियम ब्रैनम अपने नबी को भेजा, हमारे वक्त में भेजा, जिससे कि हमको वो उस ईमान में, उस विश्वास में ले आए। और कौन सा ईमान? जो कि पाक रूह की हिदायत से मिलता है, उसमें हमको ले आए, जो कि एक बारी, सिर्फ एक ही बार में सारे संतों को, सारे सेवकों को दिया गया था। और हम उसी नींव के ऊपर, और जो 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 अपोस्टल्स, और जो यीशु मसीह जिसके कोने का पत्थर है, उसकी नींव पर यह ईमान हमारे लिए खड़ा किया गया। और ये जो संदेश है, और मैं यही वाला संदेश, यही वाला कलाम लेकर सारी दुनिया में लेकर गया। और दिसंबर में जो सर्कुलर लेटर आ रहा है, हम उसमें दुनिया का नक्शा दिखाएंगे, और सारे मुल्क दिखाएंगे, उन शहरों को दिखाएंगे जहाँ जहाँ पर जाकर के भाई फ्रैंक ने जाकर के प्रचार किया है, और खुदावंद के कलाम को लेकर गए हैं, खुदावंद के खालिस कलाम को ले। और जो भी खुदावंद के लोग हैं वो उस ब्रॉडकास्ट को सुनते हैं, और उन चैनल्स के ज़रिए से सुनते हैं, और उन प्रोग्राम्स को सुनते हैं, और वो उन डिनोमिनेशंस और उन गलत डिनोमिनेशंस में से, गलत तालीमों में से निकल के आए हैं, और वो सही डायरेक्शन में आए हैं, जिससे कि जो लोग हैं, और सब के बारे में कह सकते हैं, सारे प्रचार करने वाले, खिदमत करने वाले लोग ये कह सकते हैं, एक ही रूह में होकर, एक ही ईमान में होकर, कि आज हम उसी बात का प्रचार कर रहे हैं, उसी बात को आगे फैला रहे हैं, उसी के बारे में, उसी कलाम के बारे में लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हमारा ईमान उस एक ही पाक रूह से हमको मुकाशवा मिला, इसीलिए हम भी वही बोल पा रहे हैं जैसे खुदा का कलाम यहाँ कह रहा है। क्योंकि मैं अपने सारे मन से ये ईमान रखता हूँ, मैं सारे भाई बहनों से, और सारे वो पूर्व या पश्चिम में हो, साउथ या नॉर्थ में हो, सारी भाषाओं में हो, सारी लैंग्वेजेस में हो, ज़ुबानों में हो, मैं ये कहता हूँ कि आप सबको आशीष मिले। और ये जो आज का छोटा सरमन जो है, ये आपके लिए ये आशीष और बख्शीश बन जाए,
और खुदावंद आपको ये हिदायत दे कि आप जब इस कलाम को पढ़ें तो आपको भी उसी रूह की हिदायत से ईमान मिले कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या तैयारी कर रखी है, कि जिससे कि सारी की सारी बातें, सारी की सारी चीज़ें बहाल कर दी जाएं उस कंडीशन में, उस तरीके में जैसे जो कि खुदावन ने, सच्चे और ज़िंदा खुदावन ने हमारे लिए तैयार करके रखी हैं, जिसके लिए, जिसकी नींव वो ईमान है। इस खुदावन आप सबको स्विट्ज़रलैंड में, ऑस्ट्रिया में और आसपास के देशों में, सारे यूरोप में और सारी दुनिया में आप सबको आशीषित करे, आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। खुदावन के पाक तरीन नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। Oh, bless my soul. Sein heiliges Wort.